ओम कल प्रातः क्लास चल रहा था 21 अप्रैल 1968। पहले कि सतयुग में तो पहले पहले बहुत थोड़ी थोड़ी आत्माएं आवेंगी। पहले 4-5 फिर 50-100 लाख भी आवेंगे। ये बात बुद्धि में आना चाहिए कि ऊपर से कैसे आते हैं। पहले आने वालों की संख्या बहुत थोड़ी थोड़ी होती है, बाद में फिर बढ़ती जाती है। इक्कीस अप्रैल 1968 की वाणी का दूसरा पेज। ऐसे नहीं है कि कोई इकट्ठे पत्ते निकल आवेंगे, कायदे से पत्ते निकलते हैं ना। और ये तो मनुष्य सृष्टि का बहुत बड़ा झाड़ है। दिखाते हैं एक दिन में लाखों की वृद्धि हो जाती है। पहले तो समझाना है ऊंच से ऊंच भगवान है, वो पतित पावन है, दुख हरता है, सुख करता भी वही है। उस बात के अलावा कोई और मनुष्य मात्र पतितों को पावन बनाने वाला नहीं है, कोई भी दुखों को हरने वाला नहीं है, और सुख देने वाला भी कोई नहीं है। मनुष्य तो सब स्वयं ही दुखी है। जो भी पार्टधारी होते हैं वो दुखी होते हैं। सभी को सुख देने वाला एक है और सभी को दुख देने वाला वो है रावण। परंतु मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि रावण कौन है। और अभी तो बाप आए हैं। जब आकर के कोई समझे तो बुद्धि में बैठे, और कई तो समझते समझते भी ठिकक फिरक जाते हैं। जैसे स्नान करते करते पानी के अंदर घुस जाते हैं ना, बाबा तो अनुभवी है। तालाब था, फिर बाप ने घट निकाल दिया, नहीं तो डूब जाता। परंतु डूबना बाबा का ड्रामा में नहीं था। तो ये दुनिया भी विषय सागर है और बाप क्षीर सागर तरफ ले जाते हैं। परंतु माया रूपी ग्रह अच्छे अच्छे महारथियों को भी हप कर लेता है। जीते जी बाप के गोद से मर करके रावण की गोद में चले जाते हैं, एकदम गटर में जाकर पड़ते हैं, मर पड़ते हैं। तो तुम बच्चों की बुद्धि में है ऊंच से ऊंच बाप, जिस ये रचना रचते हैं। और हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई सूक्ष्म वतन की तो है ही नहीं। जो भी हिस्ट्री ज्योग्राफी होती है वो साकारी दुनिया की होती है। ये सूक्ष्म वतन आदि सभी भक्ति मार्ग की बातें हैं। सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार होता है। ज्ञान मार्ग में तो ये कुछ भी नहीं होता है। बल तुम बच्चे सूक्ष्म वतन में जाते हो, साक्षात्कार करते हो, वहां चतुर्भुज देखते हो। वो चतुर्भुज भी चित्र में है ना, तो बुद्धि में बैठा हुआ है तो जरूर साक्षात्कार होगा। परंतु ऐसी कोई चीज होती नहीं है
ये भी भक्ति मार्ग के चित्र हैं। अभी तक भी देखो भक्ति मार्ग चल रहा है। जब कि ज्ञान देने वाला बाप ज्ञान सागर स्वयं आया हुआ है। भक्ति मार्ग पूरा होगा तो फिर ये चित्र रहेंगे नहीं। स्वर्ग में तो ये सभी बातें भूल जाते हैं। तुम देखते हो कि ये लक्ष्मी नारायण हैं, उनको मिला करके विष्णु बनाई दिया है। तो बुद्धि में तुम्हारे ज्ञान है कि ये लक्ष्मी नारायण के दो रूप हैं। दो रूप माना, एक संगम की लक्ष्मी नारायण और एक सत्युग के लक्ष्मी नारायण। दोनों ही 16 कला संपूर्ण है और दोनों का कॉम्बिनेशन संगम युग में होता है। चतुर्भुज की पूजा तो लक्ष्मी नारायण की पूजा, चतुर्भुज का मंदिर कहें या लक्ष्मी नारायण का मंदिर कहें, बात एक ही हो जाती है। इन दोनों का ज्ञान और किसी को है नहीं। तुम जानते हो इन्हें लक्ष्मी नारायण का राज्य है। विष्णु का तो राज्य कहेंगे ही नहीं, परंतु फिर भी ये विष्णु पालना तो करते हैं ना। बाबा ने नेपाल में एक बारी मंदिर देखा था। उसे देखे हुए कितने वर्ष हो गए। आजकल तो बहुत ही चेंज भी करते रहते हैं। और हम तो उस मंदिर में गए थे भी दोपहर के टाइम पर। उस समय मंदिर तो बंद था। हमारे साथ एक सिपाही भी था। उसने जाकर के कहा कि बड़ा जवाहरी गेस्ट आया हुआ है, ये महाराजा के गेस्ट हैं। तो उसने भी समझा जरूर कुछ मिलेगा, तो पहले एक दरवाजा खोला। हम अंदर दर्शन करके एक गिन्नी रखे। बोला एक दरवाजा नहीं है, 4 दरवाजे हैं। समझा कि एक दरवाजे में एक गिन्नी रखी है, तो 4 दरवाजों में से जाएंगे तो 4 गिन्नी मिलेंगी। फिर सभी दरवाजे दिखाए। अभी वो मंदिर है या नहीं है ये कह नहीं सकते हैं। 40 वर्ष में देखो बम्बई क्या से क्या हो गया है, दिल्ली देखो क्या हो गया है, नेपाल भी बदल गया होगा। उस समय नेपाल का राजा किले के अंदर रहता था, कोई से भी मिलता नहीं था। उनकी बिरादरी, उनके कमांडर थे। राज्य ही उनका था। सारी आमदनी बांट कर ले लेते थे और सभी को वेतन मिलता था। तो वहां भी अच्छे अच्छे हैं जो इन लक्ष्मी नारायण को मान देंगे। भक्ति मार्ग में जो भी मंदिर आदि बनाए हैं, भले वो नेपाल में बनाए हैं, टॉपिक्स तो यहाँ से ही बना करके ले जाएंगे। अभी शिव भगवान वाच है, भक्ति मार्ग की सारी बातें यहाँ से ही जाती हैं।
वहां नेपाल में शिव को तो सभी मानते हैं, यहाँ शिव भगवान वाच है मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, अपन को आत्मा समझ मुझे याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जावे। और ये बात भी डिटेल में समझाना पड़े। बोलो, ये भी गीता है, सिर्फ गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु कृष्ण भगवान वाच तो है नहीं, क्योंकि कृष्ण तो सतयुग का बच्चा है, पहला पहला प्रिंस पैदा होता है, उसको जन्म देने वाला ही भगवान है। और भगवान तो एक ही होता है, मनुष्यों ने तो भगवान के 24 अवतार कह दिए हैं। फिर कुत्ते बिल्ले कण कण में परमात्मा है ये भी कह देते हैं। ये है भगवान की बड़े से बड़ी गिलानी। अपने ही लिए 84 लाख जन्म कह देते हैं। अब मनुष्य तो 84 लाख जन्म नहीं लेता है, मनुष्यों के तो ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म होते हैं, और मेरे लिए तो देखो अनगणित जन्म कह दिए, कण कण में व्यापक हूँ। अब ये बातें तो गलत है ना, सभी की ग्लानि कर दी है, इसलिए भारतवासी तमो प्रधान बन पड़े हैं। अभी देखो ये कलयुगी सृष्टि का भी अंत आ लगा है, इनका अंत करने के लिए, इनकी समाप्ति करने के लिए शंकर द्वारा विनाश भी गाया हुआ है। कहते भी हैं हर हर बम बम, बम्बों के धमाके होते हैं तो सबके पाप हरण हो जाते हैं। जन्म मरण में तो सबको जरूर आना है। जब पूरे 84 जन्म लेते हैं तब फिर बाप को आना पड़ता है। आएंगे भी फिर पहले नंबर में, एक की बात तो नहीं है। इनकी तो सारी राजधानी थी ना, फिर जरूर इनकी राजधानी होनी चाहिए। और बाप तो सभी के लिए कहते हैं, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। अभी तो काम चिट्ठा पर बैठ करके सभी काले हो गए, फिर सांवरा से गोरा कैसे बने सो बाप बैठ के खिलाते हैं। कृष्ण की आत्मा जरूर भिन्न भिन्न नाम रूप लेकर आई होगी। जो लक्ष्मी नारायण थे वही 84 जन्मों के बाद फिर उनको बनना है, तो उनके ही बहुत जन्मों के अंत में बाप प्रवेश करते हैं। फिर वह सतो प्रधान विश्व के मालिक बन जाते हैं। प्रवेश करते हैं, संग का रंग लगता है तब तो बनते हैं ना। 21-4-68 की वाणी का 3रा पेज। तुम्हारे में बहुत हैं जो पारसनाथ को पूजते हैं, गोया शिव की पूजा करते हैं। जरूर इन्हों को शिव ने ही ऐसा बनाया होगा। बनाने के लिए टीचर तो चाहिए ना, और टीचर भी साकार में चाहिए, नहीं तो टीच कैसे करेंगे। वो टीचर है ज्ञान का सागर। अभी सतो प्रधान पारसनाथ बनना है, और बनना है तो बाप को बहुत प्यार से याद करो, वो ही सभी के दुख हरने वाला है। ये दुनिया तो है कांटों का जंगल,
और बाप आए हैं फूलों का बगीचा बनाने के लिए। बाप आकर के पहले अपना परिचय देते हैं कि मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। मैं आकर के बताता हूँ। भगवान वाच, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ। तो ये यूनिवर्सिटी ठहरी ईश्वरीय, इसकी अहम आद्यक है ही राजा रानी बनने की, क्योंकि राजयोग सिखाया जाता है। और तो कोई ऐसी दुनिया में यूनिवर्सिटी है नहीं जहाँ राजा बनाए जाते हो। मास्टर बनावेंगे, इंजीनियर बनावेंगे, डॉक्टर बनावेंगे, परंतु राजा बनाना तो कोई नहीं सिखाता। राजा बन करके यूनिवर्सिटी से निकलते हो ऐसा कब सुना नहीं। ये तो बाप ने ही जन्म जन्मांतर के जो राजाएं हुए हैं हिस्ट्री में, उन राजाओं को कंट्रोलिंग पावर बाप ने सिखाई। अहम ऑब्जेक्टिव तुम्हारा राजा रानी बनने का है, तो जरूर प्रजा भी बनेगी। बिना प्रजा के कोई राजा होता है क्या? यथा राजा तथा प्रजा होगी। मनुष्य योग योग तो बहुत करते आते हैं, परंतु समझते नहीं है कि योग क्या है, किसके साथ योग लगाना है। निवृत्ति मार्ग वाले तो अनेक हठ योग आदि करते रहते हैं। बाप कहते हैं वो निवृत्ति मार्ग वाले साधु सन्यासी गुरु आदि ये राजयोग नहीं सिखा सकते। इसमें जो राज भरा हुआ है सिवाय बाप के कोई समझाए भी नहीं सकता। और बाप का है ही एक प्रकार का योग, वो तो अनेक प्रकार के हठ योग हैं। कहीं प्राणायाम चढ़ाते हैं, कहीं आसन लगाते हैं, कहीं एक टांग पर खड़े होकर के तपस्या करते हैं। बाप कहते हैं ये तो बहुत सहज है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। सिर्फ कहते हैं अपन को आत्मा समझो और मुझे बाप को याद करो। अभी तुम्हारी 84 जन्म पूरे हुए, अभी वापस जाना है, पावन बनना है। बाप को याद करो और सभी को छोड़ दो। भक्ति मार्ग में तुम जाते थे कि आप आवेंगे, तो एक आपके ही संग हम जोड़ेंगे। मंदिर में जाकर के गाते थे ना, तो जरूर उस बाप से वर्षा मिला था। अभी तो भक्ति मार्ग मुर्दाबाद होना है। भक्ति मार्ग में सब कुछ है अंधश्रद्धा, अंधविश्वास। ज्ञान मार्ग में है श्रद्धा और विश्वास की बातें। तो ज्ञान मार्ग अभी जिंदाबाद होता है, भक्ति मार्ग मुर्दाबाद होना है। इसलिए बाप समझाते हैं आधा कल्प है स्वर्ग, फिर आधा कल्प है नरक। भक्ति से बनता है नरक और ज्ञान से बनता है स्वर्ग। रावण राज्य शुरू होता है तो नरक बन जाता है। ऐसे ऐसे तुम बच्चों को समझाना चाहिए और बताना चाहिए कि तुम देह नहीं हो, तुम तो ज्योति बिंदु आत्मा हो। ये घड़ी घड़ी समझाना चाहिए। और ये आत्मा अविनाशी है, ये ज्योति बिंदु कभी मरता नहीं है, कटता नहीं है, ये सदैव है ही है। देह मरती है, देह के 5 तत्व खलास होते हैं, रूप बदलते हैं। आत्मा तो आत्मा है। आत्मा में 84 जन्मों का सारा पार्ट लुधा हुआ है, जो तुम बजाते आते हो। तो जैसे कि आत्मा एक रिकॉर्ड हो गई,
जैसे रिकॉर्ड में अनेक प्रकार के गीत भरे हुए होते हैं, ऐसे इस आत्मा में 84 जन्मों की सारी कथा कहानी भरी हुई है। जैसे जैसे टाइम की सुई आती जाती है वैसे वैसे पार्ट आत्मा बजाती जाती है। तो तुम भी पार्ट बजाते हो। अभी शिव बाबा को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। वहां बहुत इनसे मिलेंगे भी, सभी के एड्रेस ले जाएंगे, सभी को मान भी देना है। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो कितना उनका मान हो जाता है। तुम भी जब पवित्र बनेंगे तो तुम्हारा इस दुनिया में बहुत मान हो जाएगा। उन सन्यासियों को सभी माथा झुकाते, सभी माथा झुकाते हैं। सन्यासियों को सभी माथा नहीं झुकाते, सारी दुनिया तो माथा झुकाती है। सिर्फ सन्यासी कन्याओं को माथा झुकाते हैं। क्यों? क्योंकि कन्याएं जन्म से ही पवित्र हैं, तो माथा झुकाना पड़ता है। सन्यासियों का जन्म तो अपवित्रता से होता है। पवित्रता की बात पर ही ऊंच नीच होते हैं। देवताएं तो बिल्कुल ऊंचे हैं। सन्यासी फिर भी एक जन्म पवित्र बनते हैं, फिर दूसरा जन्म विकार से लेते हैं। देवताओं का तो पवित्र जन्म होता है, जन्म बाई जन्म पवित्र जन्म होता रहता है। देवताएं तो होते ही हैं सतयुग में, और सन्यासी होते हैं द्वापर कलयुग में। अभी तुम पढ़ते भी हो और सेवा भी करते हो। कोई पढ़ते हैं सेवा नहीं करते हैं, अर्थात दूसरों को नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि खुद कोई धारणा नहीं होती है तो दूसरों को क्या समझावेंगे। बाप सभी को बैठ करके आशीर्वाद कर देवे तो सभी स्कॉलरशिप ले लेंगे, परंतु ऐसा हो नहीं सकता है। ये तो भक्ति मार्ग आदि की बातें भक्ति मार्ग में ही चलती हैं। ज्ञान मार्ग में कोई आशीर्वाद नहीं दिया जाता। यहाँ तो पढ़ाई है, पढ़ाई जो पढ़ेगा सो पावेगा। जो करेगा सो जीतेगा। अक्षर अक्षर तुमने पढ़ा है तो तुमने जीता है, नहीं तो हराया है। सन्यासियों का भी ये हाल होता है। उन सन्यासियों के जाके आगे जाकर कहेंगे मुझे बच्चा चाहिए, हमको आशीर्वाद करो। अच्छा, सन्यासी कहेंगे तुमको बच्चा होगा। अगर बच्ची पैदा हो गई तो कहेंगे भाभी। इस बाबा ने तो बहुत गुरु किए हैं। अगर बच्चा पैदा हुआ तो वाह वाह करेंगे, चरणों पर सारा जीवन गिरते रहेंगे। अच्छा, फिर बच्चा बीमार हो गया, गुरुजी बच्चा बीमार पड़ा हुआ है। हाँ, दवाई करो, दवाई करोगे तो ठीक हो जाएगा। फिर बच्चा मर गया, बस रोना पीटना, गुरु को गाली देने लग पड़ेंगे। अरे ये तो भाभी थी ना, कहेंगे पहले क्यों नहीं कहा कि भाभी थी। कोई मरे हुए से जिंदा हो जाते हैं तो भी ड्रामा में नूद होगी। आत्मा कहाँ भी छिप जाती है तो पड़े रहते हैं। डॉक्टर लोग भी समझते हैं ये मरा पड़ा है। आत्मा वास्तव में जाती नहीं है, फिर जिंदा हो जाते हैं। कोई कोई शिक्षा पर चढ़े हुए भी जिंदा हो जाते हैं। कोई साधु को एक ने माना तो बस उनके पीछे ढेर पड़ जाते हैं। तो बहुत ही निर्माण चित्त होकर के चलना है। कोई प्रकार का तुम बच्चों को अहंकार नहीं होना चाहिए। आजकल कोई को अहंकार दिखाया तो दुश्मनी हो जाती है। बच्चों को बहुत मीठा होकर के चलना है। आगे चल करके
नेपाल में भी आवाज निकलेगा। कोई बड़े आदमी से आवाज पिछाड़ी में निकलेगा। अभी तुम बच्चों की महिमा का समय नहीं है, नहीं तो उन्हों का घमंड ही उड़ जाए। बड़े आदमी जाग जाएं और सभा में बैठ सुनावे तो उनके पिछाड़ी बहुत ही ढेर आ जावे। कोई भी MP आदि बैठ तुम्हारी महिमा करे कि भारत का राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारियों के सिवाय और कोई नहीं सिखला सकते, ऐसा कोई अभी निकला नहीं है। अभी समय नहीं है। बच्चों को तो बहुत होशियार चमत्कारी बनना है। फलाने फलाने भाषण कैसे करते हैं सुन करके सीखना चाहिए। सर्विस करने की भी युक्तियां बाबा बतलाते रहते हैं। बाबा ने जो मुरली चलाई एक्यूरेट चलाई, कल्प कल्प ऐसे ही मुरली चलाई थी। ड्रामा में ये नूद है, इसमें ये प्रश्न नहीं उठ सकता कि बाबा ने ऐसे क्यों बोला, ऐसे क्यों हुआ। ड्रामा अनुसार जो समझाना था वो ही समझाया और अभी भी समझाता रहता हूँ। बाकी जट लोग तो बहुत प्रश्न करेंगे। बोलो, पहले पहले मनमना बाबा हो जाओ। बाप को पहचानो और बाप को याद करो। बाप को जानने से पहचानने से तुम सब कुछ जान जाओगे। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग, नमस्ते।
क्या हुआ, उसी स्टेज में हो रहे क्या? जोर से बोलो। दिल्ली का घेराव डालो। घेराव डालो का मतलब चारों ओर से घेर लो। क्योंकि रावण संप्रदाय का जो राज्य है उसका कैपिटल दिल्ली है। किसी राज्य को जीतना होता है तो कैपिटल पर आक्रमण करते हैं, चारों ओर से घेराव डालते हैं, तो जीत हो जाती है। नहीं तो सन 76 जैसे हो जाता है। चारों ओर से तो घेराव नहीं डाला, अंदर अंदर जीत लिया दिल्ली को। जनता पार्टी ने दिल्ली की 7 सीटों पर कब्जा कर लिया। चारों ओर से घेराव नहीं डाला। तो जनता पार्टी को हार खानी पड़ी। आखिरी या जीत हुई? हार हो गई। फिर भी कांग्रेस पार्टी का राज्य आ गया। ऐसे ही एडवांस पार्टी का भी हाल हुआ। सीधा दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। जोर से बोलो। हेलीकॉप्टर से पर्चे से डालने के लिए कहा ना, इसका मतलब क्या है? क्यों? मतलब की क्या बात है? हेलीकॉप्टर से पर्चे डालेंगे तो सबको मिल जाएंगे। ऐसे एक एक को बांटेंगे तो किसको किसको मिलेंगे? हवाई जहाज तो दौड़ता ही रहेगा। हेलीकॉप्टर तो एक जगह खड़ा होकर के पर्चे गिरा सकता है। हवाई जहाज से डालेंगे तो पर्चे उड़ जाएंगे, कहां से कहां पहुंचे। बाबा, माया कभी कभी ईश्वर का रूप भी धारण करते हैं। तो मायावी का आएगी। मायावी का आई जाता है जो रूप धारण करे, जो अंदर से एक और बाहर से दूसरा है। ऐसा ब्राह्मण परिवार के लिए बहुत ही खौफनाक, खतरनाक है, जो उसको पहचानना मुश्किल हो जाता है। माया भी जब विष्णु पार्टी का और विष्णु का रूप धारण करके आवे। भगवान की एक मूर्ति का नाम क्या है? विष्णु। तो माया भगवान का रूप धारण करके नहीं आती है क्या? आती है। आपको पहचानने का आपको पहचाने जो पहचानते हैं आपको पहचानने का मुझे नहीं बोलते। आपको जानना है क्या आपको बच्चों में एक ही विशेष गुण है,
जो बाप देखते हैं। दुनिया वालों में वो गुण नहीं है, वो विशेषता नहीं है। क्या विशेषता? बाप को पहचानने की। बच्चों में विशेषता है। अब वो विशेषता नंबरवार होगी या एक जैसी होगी? नंबरवार होगी ना। कोई तो ऐसे पहचानने वाले होंगे जिनके माँ बाप ने, जिनके संबंधियों ने और जिनके आस पड़ोस वालों ने धक्का देकर के उनको समझाया होगा, अपने आप उनकी बुद्धि में नहीं बैठा होगा। तो कैसे ब्राह्मण हो गए? पुष्करणी ब्राह्मण हो गए। कुछ या अपनी स्वेच्छा से चलने वाले, समझने वाले ब्राह्मण हुए। भले धक्का दे के समझे, लेकिन पहचाना तो। यहाँ तो ऐसे ऐसे दुनिया में लोग कितने ढेर के ढेर हैं, जिन्हें कोई कितना भी धक्का दे, 70 साल से धक्का दिया जा रहा है, लेकिन उनकी बुद्धि में पहचान नहीं बैठती। इसमें गलत क्या है? हाँ, पहचानते भी हैं और पहचान करके पुष्करणी ब्राह्मण बन करके सरेंडर भी होते हैं, साथ में भी रहते हैं, लेकिन बुद्धि बाहर की दुनिया में धरी रहती है। बाहर की दुनिया में बुद्धि धरी रहने के कारण बाप से वो लव नहीं पैदा होता। अहंकार आता है कि हम सेवा करके विश्व को जीत लेंगे, जबकि सारी कारगुजारी बाप की है। तो बाहर की दुनिया में बुद्धि जिनकी धरी रहे और अंदर बुद्धि न टिके, तो अंदर वाले कहे जाएंगे, बाहर वाले कहे जाएंगे? हैं? बाहर वाले। इसलिए मुरली में बोला अंदर वाले रह जाएंगे, अंदर वाले रह जाएंगे जो सरेंडर होकर के अंदर बाप के घर में रहे बैठे हैं, और बाहर वाले नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने का पद ले जाएंगे। जगदम्बा लक्ष्य प्राप्त कर पाती है? क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि दिल्ली की माताओं ने धक्का देकर के चलाया और सरेंडर कराया। पहले नंबर में सरेंडर तो हुई, लकब तो मिल गया ईश्वर की ओर से कि पंजाब की धरणी कन्यादान में सबसे आगे गई। अगर वो आगे न जाती तो उसको देख करके और दूसरे कदम आगे नहीं बढ़ाते। तो गाड़ी चली तो भले धक्का दे के चली, चल तो गई, चल गई तो चल गई। और अगर वो कन्या माता के रूप में यज्ञ माता न बनी होती तो इतने यहाँ कहाँ से बैठते होते? 83 से पहले क्यों नहीं इतने इकट्ठे हो गए, या कहीं भी कोई संगठन क्यों नहीं इकट्ठा हो गया? इकट्ठा हुआ नहीं हुआ। 83 में 13 होना चाहिए, तो 83 में वो एक 13 हो गई, तो ये संगठन सारा इकट्ठा हुआ बैठा है। गाड़ी तो चल गई, गाड़ी स्पीड तो पकड़ गई। इसलिए पहचानने में भी नंबरवार है, बाप का बनने में भी नंबरवार है। पहचानना और बाप का बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अंत तक बाप के साथ निभाना बड़ी बात है।
भक्ति मार्ग वालों को जो कुछ होने वाला है वो पहले से पता चल जाता है, तो आपको क्यों नहीं पता चलता? ये बुलाना दे रहे हैं आपको माने मतलब हम बच्चों को जो काम चल रहा है, बच्चों को क्यों नहीं पता चल रहा है आप लोगों को? ऐसे बुलाना दे रहे हैं। भक्ति मार्ग वाले और ज्ञान मार्ग वाले। बाप के बच्चे डायरेक्ट कौन बनते हैं? भक्ति मार्ग वाले भगत या ज्ञानी तू आत्मा बच्चे? ज्ञानी तू आत्मा बच्चे बाप के पहले पहले बच्चे बनते हैं। इस शक्ति रूपी रंगमंच पर आकर के पाठ बजाते हैं पहले पहले। तो पुराने ज्ञानी तू आत्मा बच्चे हुए या भक्त हुए? जन्म देने वाले नई शक्ति में बच्चे और सत्युग की नई शक्ति में जन्म लेने वाले बच्चे। पुराना किसको कहेंगे और नया किसको कहेंगे? जन्म देने वालों को पुराना कहेंगे। जन्म देने वालों को पुराना कहेंगे। उन्होंने जरूर पूरे 84 का चक्कर लगाया है। और जन्म लेने वाले भगत कहेंगे, उन्होंने बात को पूरा समझाई नहीं। तो जो पूरी बात को समझते नहीं है, उनको सहज करने के लिए स्वप्न या साक्षात्कार कराया जाता है कि इनको भी कुछ दाना पानी मिल जाए, इनको भी थोड़ी खुशी आ जाए। तो अगर भक्तों को कुछ अंदर अंदर मालूम पड़ जाता है, स्वप्न हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है, तो खराब बात है अच्छी बात है? अरे कुछ न कुछ कणा दाना मिला ना, अच्छी बात, कुछ तो प्राप्ति है। कुछ तो प्राप्ति होती है, कुछ तो खुशी आती है। दूसरी बात, भक्तों के ज्यादा जन्म होते हैं या ज्ञानी बच्चों के ज्यादा जन्म होते हैं? ज्ञानी बच्चों के ज्यादा जन्म होते हैं। तो जो ज्ञानी बच्चों के ज्यादा जन्म हुए हैं, तो कलयुग के अंत में आकर के अभी इस टाइम ज्ञानी तू आत्मा जो बच्चे हैं वो ज्यादा तमोप्रधान बनते हैं या भक्त आत्मा ज्यादा तमोप्रधान बनते हैं? ज्ञानी तू आत्मा ज्यादा तमोप्रधान बन जाते हैं, इसलिए उनकी तमोप्रधान आत्मा को कुछ अनुभूति नहीं होती है। और जो भक्त हैं उनके कम जन्म हुए हैं। जैसे क्रिश्चियन बाद में आए हैं तो न ज्यादा तमोप्रधान बनते हैं, न ज्यादा सतोप्रधान बनते हैं। तो भक्त हैं छोटे बच्चे, भगवान के बच्चे तो भक्त भी है, और ज्ञानी है बड़े बच्चे, वो ज्यादा तमोप्रधान हो गए, उनको कुछ अनुभूति और उन्हें अनुभूति करने की दरकार भी नहीं, पहले से कुछ जानने की दरकार भी नहीं। भगवान बाप आकर के खुद जगावे, खुद बतावे, वो ज्यादा भाग्य की बात है, या सपने में मालूम पड़ जाए, साक्षात्कार में मालूम पड़ जाए, वो बड़ी बात है। अरे साक्षात्कार तो जन्म जन्मांतर होते रहे। मीरा को साक्षात्कार हुए, क्या बैकुंठ में चली गई? अल्पकाल की खुशी हो। ऐसे ही यहाँ भी जिन भक्तों को अल्पकाल की खुशी हो जाती है, उससे प्राप्ति कुछ भी नहीं होती। अब तुम बच्चों को तो ज्ञान के आधार पर बुद्धि में बात बैठ जाती है। ये बुद्धि का साक्षात्कार ये तो अविनाशी है, क्योंकि भगवान डायरेक्ट आकर के ये साक्षात्कार कराता है, डायरेक्ट आकर के ज्ञान देता है। संपूर्ण आत्मा जो बनेगी वो तो पारसनाथ बन गई, नारायण समान बन गई, यथा राजा तथा प्रजा जैसी बन गई। जो संपूर्ण बन जाएगा उसको कोई मेहनत करने की दरकार नहीं रहेगी। जिन आत्माओं के ऊपर भी दृष्टि पड़ेगी उनका ही कल्याण हो जाएगा।
जो संसर्ग संपर्क संबंध में आ जाएंगे उनका कल्याण हो जाए, उन्हें खुशी अनुभव होगी। ये संपूर्णता की निशानी है। अरे प्रकृति की आपदाएं क्या सामने आ जाएगी? प्रकृति तो जड़ है, चैतन्य आत्मा उसके सामने विघ्न उपस्थित नहीं कर सकती। विघ्न पुरुष बन जाती है संपूर्ण आत्मा। आपको भाई कमाई करनी है, इसको कमाई करना है, बाप कमाई नहीं करनी है, ठीक है? बाप माने आत्माओं का जो बाप है वो पुरुषार्थ करता है क्या है? वो क्या कमाई करेगा? उसे तो कोई प्राप्ति नहीं करनी है। सुख भी नहीं भोगना है तो दुख भी नहीं भोगना है, तो बच्चों को कमाई करनी है। तुम किसको इशारा करके बोल रहे हैं? जिसको इमेज करके सामने बैठाया। हाँ, ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया, वो तुम नहीं है, वो तो ये है। तुम तो उनके लिए कहा जिनको इमेज करके सामने बैठाया। और जो भी नंबरवार बच्चे हो माला के मन के। भारत माता, हाँ जी, हाँ जी, ऐसा है। राजाएं होते थे, उनकी 2-2, 4-4 रानियां होती थी और सैकड़ों हजारों रानियां होती थी एक ही निवासी। अगर आपस में लड़ती झगड़ती रहे तो प्योरिटी मानी जाएगी, या सभी रानियां मिलकर के बड़ी रानी के आर्डर पर चले वो तत्व प्रधानता पवित्रता की निशानी मानी जाएगी। है? हाँ, तो ऐसे ही आदि में विष्णु की 4 भुजाएं होती है ना, 4 आत्माएं सहयोगी होती हैं असिस्टेंसी में। तो जो आज में आत्मा विष्णु वो अंत में भी विष्णु स्वरूप होती है। भला कलकत्ते में अंतिम जन्म में जो भी मनुष्य मात्र होते थे वो सब वैश्यालय में रही पड़ी थी। अपनी पत्नी घर में होते हुए भी दूसरी पत्नी घर बना करके देते थे, परंतु फिर भी उन दोनों में प्रेम रहता था और अटूट प्रेम रहता था, या वैश्यालय की तरह होगा? अटूट प्रेम था। इसलिए ब्रह्मा का, दादा लेखराज का ज्यादा कनेक्शन किससे था? बड़ी माँ कनेक्शन था, लेकिन वो बहन भी थी, उससे कनेक्शन नहीं था क्या? हाँ, तो भले बड़ी माँ को बताया, लेकिन बड़ी माँ ने जो प्रवृत्ति वाला बीज है जो साथ ही साथ धरणी में बोया जाता है, वो बीज होते हैं 2 दल वाले, जैसे चना बोया जाता है तो दोनों बीज है, दोनों ही दल बोए जाते हैं, या एक बोया जाता है एक नहीं बोया जाता? प्रवृत्ति मार्ग के बीज है, दोनों साथ ही साथ बोए जाते हैं। एक ऊंची स्टेज में जाता है, एक अंकुर
ऊपर जाता है, एक नीचे जाता है। तो ऐसे ही है भारत माता का पाठ। भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। और बोल बोल करने का पाठ बड़ा नहीं होता है, प्रैक्टिकल काम करने का पाठ बड़ा होता है। माताएं तो दो थी, लेकिन एक की थी प्रैक्टिकल में करके दिखाने वाली, और दूसरी थी बोल बोल करने वाली। गीता जिसका गीत गाया गया, जिसका गायन किया गया। गीता पति भगवान का इतना गायन नहीं है, गीता का गायन भगवान ने किया है। गीत गाया है, कहते ना तुम तो उनके गीत गाते रहते हो, माना उनकी महिमा करते रहते हो। सीता ने सोने की हेड को मांगी थी राम से, तो राम को तो मालूम बना हो क्यों नहीं है? ये माया की हिरन बोल के क्यों नहीं सुझा? सीता को समझी थी वो सोने की हेड। बच्चे, आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। तुम सब सीताएं हो, तो बच्चे ही नंबरवार सीताएं हैं ना। उन सीता रूपी बच्चों का मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट कौन है? शिव बाबा। तो शिव बाबा तो ब्राह्मण को जानता है ना, है? वो जानता है ना ये कौन सी सीता है। ये लक्ष्य प्राप्त करने वाली सीता है, जो सोने के हिरण के पीछे पड़ती है। यह सच्ची सीता है। सीताएं कितनी है? 2 प्रकार की सीताएं बताई गई है रामायण। एक सच्ची सीता जिसके लिए बोला तुम पावक में करो निवासा, तुम योगाग्नि में रहो। पावक माने अग्नि, तब तक मैं निशाचरों का नाश करता हूँ। वो तो योगाग्नि में चली गई। और एक सोने की मूर्ति बना के रख दी, उसने पार्ट बजाया। आन हो चर्म कहते बैठे, सोने के हिरण की खाल लेके आओ। चलो भाई लेके आते हैं। जो सच्चा है वो सच्चाई बंधन में आती है या झूठा बंधन में आता है। श्रीमत की लीका को सच्ची सीता ने तोड़ा, सच्ची सीता ने तोड़ा या झूठी सीता ने तोड़ा? झूठी सीता ने तोड़ा। झूठी सीता श्रीमत की लीका को तोड़ देती है, तो रावण के बंधन में भी आ जाती है। हाँ जी। अब जो करना है वो कहाँ पर शुरू है बाबा? सन 36 तक 1936 तक जबकि भगवान नहीं आया हुआ था, तब तक कौन सा युग था? कलयुग था। फिर सन 36 के बाद कलयुग का अंत हो गया कहे या शूटिंग में शूटिंग कहे, क्या कहे?
कलयुग अंत कहें, सतयुग की शुरुआत कहें, या शूटिंग के अंदर शूटिंग शुरू हुई है कहें, ऐसे यहाँ भी जो आज में भी तो 10 साल ऐसे ही हुआ। सन 36 से लेकर 46 तक सतयुग की शुरुआत कहे या शूटिंग का काल कहे, तो गहरी शूटिंग का फाउंडेशन था। ऐसे ये भी 2004 से लेकर के 2014 तक कौन सा टाइम है? शूटिंग के अंदर शूटिंग चल रही है। ऐसे नहीं कहेंगे कि सतयुग का फाउंडेशन पड़ गया, लक्ष्मी नारायण का राज्य आ गया। नहीं, फाउंडेशन पड़ रहा है। जैसे सन 40-45 में फाउंडेशन पड़ गया था मॉडल का, सड़क का मॉडल तैयार हुआ था। अभी तो मॉडल तैयार होगा या प्रैक्टिकल स्वर्ग तैयार होगा? प्रैक्टिकल फाउंडेशन पर पक्का तैयार हो जाएगा। सत्य की नैया डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो सन 86-87 से पीपल के पत्ते पर वो दशरूपी बिठैया आत्मिक स्मृति रूपी मनन चिंतन मंथन का अंगूठा चूसते हुए दिखाई गई है। हाँ, तो 76 में तो बीज था, उसके पहले तो बीज था। बीज जैसे आत्मा पहले शरीर छोड़ती है, बिंदु बनती है, सूक्ष्म शरीर धारण करती है, कि पहले गर्भ में प्रवेश करती है? हाँ, तो 2087 तक तो ब्रह्मा दादा लेखराज का 100 साल का उम्र पूरी हुई। उनको ये नहीं कहेंगे कि पीपल के पत्ते में पूर्ण रूप से विराजमान हो गया। पहले गर्भ में आत्मा आती है ना, गर्भ में आने से पहले तो सिर्फ पिंड होता है। ऐसे नहीं कि आत्मा थी नहीं, थी तो, लेकिन पुराने शरीर में विराजमान है। ब्राह्मण तो है, ब्रह्मलोक की जानकारी तो है, लेकिन गीता का भगवान कौन है ये जानकारी नहीं है। तो राम संप्रदाय है, रावण संप्रदाय राक्षस है, क्या है? राक्षस ही है, तुम्हारे मुंह से निकल रहा है। वीडियो में शूटिंग हो रही है, ब्रह्मा कुमार के निकाल जाए। संजय का पाठ किसका है? बेसिक में संजय बाबा ने किसको बोला?
जो लौकिक अलौकिक दुनिया की सारी कथा कहानियां ज्ञानामृत पत्रिका में छाप छाप करके रखता रहता था, है? भूल गए? हैं? नहीं याद है? जगदीश, वो है हद का जगदीश और वो है बेहद का जगदीश। हाँ, कौरवों के अंदर में नहीं था। जो हद का जगदीश है वो कौरवों के अंदर में नहीं होता है। बेहद का जगदीश बेहद के अंदर में होगा। वो हद का धतराष्ट्र, वो बेहद का ब्रह्मा बाबा। यज्ञ की सारी सत्ता को हप करके कौन बैठ गया और नाम डाल दिया ब्रह्मा कुमारी विद्यालय और बाप का नाम हटा दिया? कौन बैठ गया? तो सारी सत्ता को जो लेकर के हड़प के बैठ गया, उसी का शास्त्रों में नाम लिख दिया गया, अंधा दतरा। कानों से सुनता था संजय की सुनाई हुई सच्चाई को, लेकिन आंखों से देख नहीं सकता था। आंखें हैं, आंखें हैं। और किसकी आंखों से देखता है? तो फिर धतराष्ट्र हुआ बाप। है? हाँ जी, है? नहीं, संगम युग में देवियाँ होती हैं या ब्राह्मणियाँ होती हैं? ब्राह्मणियाँ होती हैं। तो ब्राह्मणियाँ लड़ाई लड़ती है अधूरी या संपूर्ण लड़ाई लड़ती है? जब संपूर्ण बन जाएंगी तो कोई लड़ाई नहीं, विष्णु बन जाएंगी। जैसे आदि में, यज्ञ के आदि में दोनों विष्णु थी। जो आदि में तो अंत में भी बन करके प्रत्यक्ष होंगी। अभी अगर संकल्पों की लड़ाई लड़ती है तो अधूरी ब्राह्मणियां हैं। हाँ, उनमें कोई एक ज्यादा सच्ची है और कोई एक झूठी है। जो ज्यादा सच्ची है वो बुद्धि योग से, भले शरीर से नहीं, बुद्धि योग से सत्यनारायण के ज्यादा नजदीक है। क्या लड़ाई अभी हो रही है कि 2018 के बाद जब संपन्नता प्रत्यक्ष हो जाएगी तब होगी? विष्णु का राज्य जब प्रत्यक्ष हो जाएगा तब लड़ाई होगी विष्णु की भुजाओं में, या उससे पहले की बात है? पहले की बात है। संकल्पों की लड़ाई की बात है। संकल्पों से ही शूटिंग हो रही है। लक्ष्मी नारायण की समस्या, समाचार। लक्ष्मी नारायण का क्या समाचार है? सारा लक्ष्मी नारायण की तो कथा सुनाते हैं। और सुनाते क्या है? सारी राम कथा पूरी हो गई। रावण का बाप कौन था? सीता। तो ऐसा हो गई। तीनों मूर्तियों का ज्ञान नहीं दिया है वेद में। तो अंदर में तो क्या हुआ? यही तो वंडर है कि बकरी कौरवों के अंदर में रहती है। जब बकरी शेरों के अंदर में आ जाएगी, शेर संप्रदाय में आ जाएगी तो शेरनी हो जाएगी। शेरनी शक्ति कही जाएगी। भारत माता केवल शक्ति अवतार कही जाएगी। चलो